हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम 20 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के एनटीपीसी क्वेश्चन करते हैं। गाइज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम एनटीपीसी के सीवीटी 1 की जो आंसर की है इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें गाइज हमारा मेन पर्पस क्या है, एनटीपीसी सीवीटी 2 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना और ग्रुप डी एग्ज़ाम। जिसने भी ये फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम की, उसको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि गाइस किसी भी एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, और ये आपको पता ही है हमारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये गाइस सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन है। गाइस ये सेट बहुत ज़्यादा लाइट है, आपको भी देखोगे, और इससे पहले जो है वीडियो उसमें अच्छे क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन आए थे, बट बाद में इजी क्वेश्चन आने लगे। बट जो फरवरी में जो क्वेश्चन आएंगे ना, फरवरी के बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चनों का लेवल ही बहुत अलग है। तो ये वीडियो और इसके बाद जो मेरी अब फरवरी में जो क्वेश्चन आए उनकी वीडियो लेकर आऊँगा। तो फरवरी से लेकर मतलब जो भी लास्ट तक हमारी वीडियो, वो क्वेश्चन बिल्कुल उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ना ऑथेंटिक क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब जो पहली बार टकराते हैं, और जो पहली बार टकराते हैं ना वो गाइस आपसे क्वेश्चन हिलते ही नहीं है। तो आप जो 35 क्वेश्चन आए तो 35 में से आप 30 क्वेश्चन ही कर पाते हो। तो गाइस उस 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन ना बहुत होते हैं, 5 नंबर आपके लिए बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील देते हैं। तो इन 5 क्वेश्चनों के लिए ये तो देखो 30 क्वेश्चन तो क्या है कि मैं इस क्वेश्चनों को बताऊंगा यहाँ पे मेरे को टाइम कैसे बचाना है, यहाँ पे टाइम कैसे बचाना है, टाइम टेकन। और इसके जो ये 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, हर सेट के अंदर क्या है इतने ही क्वेश्चन होते हैं भाई जो हार्ड होते हैं। और इसमें क्या मुझे यहाँ आपको बेसिक डिटेल बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन आया और इसका क्या मतलब है, जो आप बिल्कुल भी चाह कर भी आप क्वेश्चन को नहीं बोल सकते। बेसिक क्वेश्चन इसमें भी हैं जो पहली बार हुए हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं जो हैं गाइस अच्छे हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। इजी क्वेश्चन है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो √3 का 3 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा सी। फ्री के क्वेश्चन है ये, बिल्कुल फ्री के नंबर है। कह रहा किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। गाइज ये बोले तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमें, और ये दे रखा है हमें सेलिंग प्राइस। 4 की वस्तु 5 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का, कितना परसेंट हो गया गाइस ये 25%। ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, देखो ये होता है प्रेजेंट और ये होता है पास्ट। ठीक है, मैं हमेशा इसको ऐसे प्रेफरेंस करता हूँ, ये होता है हमारा फ्यूचर। तो ये होता है, तो ये कितना हो गया गाइस 23 वर्ष। 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले 23 वर्ष की औसत आयु थी, औसत आयु 23 वर्ष थी, तो दोनों की एज कितनी हो गई 46%, हस्बैंड और प्लस वाइफ की। ठीक है 46 हो गई। अब कह रहा है अब उनके परिवार और जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है उसकी औसत आयु 34 वर्ष है। तो वर्तमान में 34 वर्ष है, तो कितने की भाई 3 की। तो मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 102 हो गई। अब 46 वर्ष इनकी कितनी थी 20 साल पहले, तो भाई 20 साल पहले 46 वर्ष थी, तो अब कितनी हो गई होगी, दोनों की आयु में 20-20 वर्ष ऐड होगा, तो कितना हो गया भाई 40 वर्ष। तो कितना हो गया ये 86, अब 86 है। अब मतलब अब कितनी हो गई भाई 86, और टोटल कितनी इनकी तीनों की 102। तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी भाई 16 वर्ष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। कह रहा x+3 का होल क्यूब के विस्तार में x का गुणन कितना होगा। तो भाई कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब मुझे x का चाहिए, तो x कहाँ पे भाई a, केवल x यहाँ पर आएगा 3x, और b² क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो x का गुणन क्या है, मतलब कॉफिशेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9 27। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई हमारा 27। बाकी इसको पूरे को ओपन करके देखो तो पूरा कर लो भाई। x का क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा 9 का 3 का 27, और 3a कितना है हमारा x², और b कितना हो गया हमारा 3 प्लस 3a कितना है x और b कितना है 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया x का क्यूब प्लस 27 प्लस कितना हो गया 9x² और 9 तिया 27x। अगर मेरे से x² का पूछता तो 9 हो गया, x का पूछा तो कितना होगा गाइस 27। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करा यदि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात करो। गाइस मैं हमेशा बताया
जब कभी भी ऐसा दे रखा है इक्वल में दे रखा है, तो याद रखना जो भी है इन दोनों का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, 90 के डिग्री इक्वल होगा। कैसे कि 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 डिग्री है ना, ये होगा 90 के इक्वल। तो कितना हो गया 4 थीटा इज इक्वल टू 96। तो 4 से 4 गया तो कितना हो गया ये 24। तो थीटा की वैल्यू कितना आएगी, ऑप्शन 4। नहीं याद रहता तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट से याद रखो कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 कितना होता है गाइस, इक्वल होता है। कितना होता है 1/√2 और 1/√2। अगर दूसरी देखे साइन 30 तो यहाँ कॉस लूँगा 60, क्योंकि 30 और 60 कितना होता है 90, 45 होता है 90। तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं। क्या होता है ये 1/2 और ये भी 1/2। सेम कॉस कितना हो जाएगा साइन 60 और यहाँ पे कॉस 30 लोगे तो वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस करते हैं कि वह द्विघाती समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 + √5 है। गाइस इससे जो पहले सेट करें दो, उसमें पूछते थे द्विघाती समीकरण क्या होता है। तो गाइस मैंने आपको बताए थे द्विघाती समीकरण क्या होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर आता हो, मतलब कोई भी एक ऑफिसेंट हो उसका स्क्वायर हो, जैसे m का स्क्वायर, n का स्क्वायर, a का स्क्वायर, कुछ भी x की जगह कुछ भी दे सकता है। तो जिसका भी स्क्वायर हो उसमें स्क्वायर होना चाहिए, तो वह द्विघाती समीकरण है। तो गाइस कह रहा अब इसका कह रहा मूल क्या होता है, मतलब रूट मेरे से पूछ रहा है। तो एस की क्या वैल्यू होगी, v माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा b² माइनस का 4ac/2a। अब मुझे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए गाइस, क्या होगी 3 + का √5 वैल्यू होनी चाहिए। तो वो मेरा ऑप्शन है। तो फर्स्ट का निकालता हूँ गाइस, पहले मैं फर्स्ट का निकालता हूँ। तो 6x + का 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और b की वैल्यू क्या है गाइज यहाँ पे 6 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं गाइज। यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 6 प्लस माइनस b² कितना हो गया 36 माइनस 4a क्या 1 और c क्या है गाइज यहाँ पे 4 और अपॉन में 2a कितना है 1। तो ये तो माइनस हो गया और प्लस माइनस हो गया, तो गाइज ये कितना हो गया 36 माइनस का 16/2। ठीक है, तो कितना हो गया माइनस का 6। कॉमन ले लेता हूँ गाइज, क्या 2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया तो कितना हो गया यहाँ पे माइनस का नहीं, केवल 2 कॉमन लेता हूँ तो कितना हो गया माइनस का 3 और प्लस माइनस ये कितना है 20 और 20 का मैं अगर सॉरी इसको एक स्टेप और कर देता हूँ। तो ये हो गया माइनस का प्लस माइनस और ये 20 का क्या होता है इस 20 को मैं क्या ले सकता हूँ 4 पंजे 20, तो 4 का बाहर 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया 2√5 अपॉन में 2। तो अब मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या हो गया माइनस का 3 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2। तो 2 से 2 गया। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू आ रही है माइनस का 3 और प्लस माइनस √5। ठीक है, देखो प्लस माइनस से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आगे का देखो तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब मुझे क्या है गाइस ऐसी भी वो लेनी है मुझे कि जहाँ पे b माइनस का हो। ठीक है, b क्या हो वहाँ पे माइनस का हो, क्योंकि माइनस की वैल्यू दे रखी है और जब मैं माइनस लूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -3 है ना माइनस का, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 3 है तो माइनस का नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं बी देख रहा हूँ, केवल देखो ये ऑप्शन दोनों कट गए, ये भी कट गया ये भी कट गया, तो ऑप्शन सी और बी डी में माइनस का है बी। अब जो है बट सी जो है ना पॉजिटिव का ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सी में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, तो सी तो हमारा पॉजिटिव का ही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक टैंक में 2 इनलेट है ए और बी जो इसे क्रम से 5 घंटे 6 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो गाइस अगर देखोगे 5 घंटे 6 घंटे और 30 घंटे, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ए बी और सी निकालो, कितना हो गया एलसीएम 30। इसकी कैपेसिटी 6, इसकी कैपेसिटी 5, इसकी कैपेसिटी 1, वो भी माइनस का क्योंकि ये पानी को खाली कर रहा है। अब खाली टैंक है, अब तीनों को खोला जाए तो कितनी देर में भरेंगे। तो भाई देखो एक तो 6 काम कर रहा, एक 5 कर रहा और एक -1 काम कर रहा, तो टोटल नेटवर्क कितना कर रहे हैं 10। तो 30 काम को कितना टाइम लगेगा भाई 3 आवर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 2 बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रम से 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेट में पैक किए जाना है जो बक्से में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी को पूरी तरह भर जाएं। तो गाइज जब भी हमेशा क्वेश्चन ऐसा है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों में ना हमेशा एचसीएफ लिया जाता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 17 पंजे 85, 17 चौके 68। तो क्या आंसर है भाई इसका एचसीएफ हमारा 17। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब देखो यहाँ से मुझे दिख गया कि 10 45 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1।
कैसे देखो भाई, टेन 5 और टेन 85 को मैं सॉल्व करता हूँ। टेन 85 को मैंने सॉल्व किया, इन दोनों का सम कितना 90, तो 25 और 65 कितना 90, और 5 और 85 कितना कितना 90। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ गाइस। तो देखो टेन 5 हो गया और टेन 85, अगर देखो टेन 85 को क्या मैं लिख सकता हूँ भाई, टेन 85 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस का 5। भाई 90 में से 5 गई तो 85 होता है ना, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा टेन 90 माइनस 5 लिख सकता हूँ। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा होता है 5 डिग्री। तो कितना हो गया भाई, कॉट थीटा, कॉट 5 डिग्री। और कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का टेन 5 डिग्री, क्योंकि ये इसके अपॉन में होता है, क्योंकि भाई कॉट थीटा जो होता है ना वो ऐसे होता है, अपन अपन टेन थीटा। तो भाई कॉट 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखो लिख देता हूँ यहाँ पे पहले कॉट 5 डिग्री। पहले तो आपको यहीं से ही सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना स्टेप तो लिखना भी नहीं चाहिए भाई। और टेन 5 डिग्री, अब कॉट को क्या लिख सकता है, 1/10 5 डिग्री। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। सेम हमारा जो टेन 25 है ना, इससे चले जाएगा, तो सब क्या आ जाएगा 1। और टेन 45 की वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा √2 माइनस √3 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा एक। अब हमें क्या है, परिमेय संख्या जो होते हैं हमारे रेशनल नंबर, जिसको हम PQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती है भाई नेचुरल नंबर, जिसमें काउंट होता है 1 2 3 और 4 और 5। पूर्ण संख्या आई थिंक होल नंबर होता है, मुझे हिंदी नहीं पता। तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3, इसमें जीरो काउंट होता है, ध्यान रखना भाई। क्या काउंट होता है इसमें, जीरो काउंट होता है। अब मैं बात करता हूँ गाइस वन। वन एक होता है हमारा प्राइम नंबर में भी काउंट नहीं होगा, और ना ही हमारा जो भाज्य संख्या होती है, जो अनप्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं नॉट प्राइम नंबर, उसमें भी काउंट नहीं होता। क्योंकि अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, और इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उसमें एक को ना प्राइम नंबर में काउंट किया गया है, ना ही अनप्राइम नंबर में काउंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य तय करता है और उसे 20% की छूट देता है, उसे प्राप्त होने वाला लाभ कितना है। तो गाइस ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। स्टैंडर्ड डाटा है, 100 की वैल्यू है, एक 40% का अंकित मूल्य तय किया, 40 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 140। अब 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% कितना होता है 14, तो 20% कितना हो गया 28। अब 140 में से 28 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 112%। ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मार्केट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और इसका डिफरेंस कितना, सेलिंग प्राइस का 12%, तो कितना फायदा हुआ इसे गाइस 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, वे 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई ए 20 दिन में करता है, बी 24 दिन में। ए और बी कितना एलसीएम आ गया 120, कितना 6, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी भाई 5। अब 6 और प्लस 5 ये कितने दिन काम करते हैं भाई 10 दिन। 10 दिन काम करते हैं तो कितना काम हो गया 110 दिन। अब कह रहा है एक कार्य को छोड़ देते हैं, अब शेष कार्य को बीप करता है, तो कितना काम बचा भाई, टोटल 120 था, 110 काम हो गया, तो काम कितना बचा 10। अब 10 काम को बीप कितना भाई 5 कैपेसिटी है, तो कितने दिन में काम करेगा 2 दिन में। तो शेष काम को 2 दिन में करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्रकृत संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। देखो गाइस क्वेश्चन आ गया, जो मैं करता भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, और जो भाज्य संख्या होती है नॉट प्राइम, जो प्राइम नंबर नहीं होते। तो यहाँ पे कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, तो भाई यहाँ पे एक काउंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2, और जो भाज्य संख्या है वो 2। अब कह रहा है इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा गाइज इसका हमारा 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा डी। याद रखना एक ना तो प्राइम नंबर में काउंट हो रहा और ना ही हमारा नॉट प्राइम में काउंट हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो गाइस यहाँ पे देखोगे जो दे रखा है क्वेश्चन में वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है डायमीटर, और समबाहु त्रिभुज की साइड क्या ए। तो 2r बराबर ए है, डायमीटर की जगह 2r लिख सकता हूँ, तो r बराबर क्या हो गया a/2। तो कह रहा है यहाँ पे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है πr², और जो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है 4 में क्या होता है सॉरी √3/4 इंटू a²। तो a² होता है गाइस, तो पाई की वैल्यू तो लिख देते हैं यहाँ पे पाई, r क्या हो गया भाई यहाँ पे a/2, ठीक है a/2, और √3/4 a और a² हमें दे ही रखा है a लिख देते हैं, ये इससे गया कैंसिल हो गया, और 4 से ये 4 हो गया, तो रेशो क्या आ गया π√3। तो ऑप्शन क्या होगा इस होगा हमारा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने की बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गाई कोई वस्तु 100 की है, उसको मैंने 95% की जगह 5% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 5% लॉस की जगह 5% प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने बेचा 105 पे। डिफरेंस कितना है भाई, ये 10% का डिफरेंस है, और ये किसके इक्वल है 5 रुपये के। तो 10% 5 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई 50 रुपये के बराबर। और मेरे से यही पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, मतलब 25% से 60 अधिक है, तो संख्या का ज्ञात कीजिए। तो भाई जो ये 60 है ना, ये किसके इक्वल है भाई 75% के इक्वल है कह रहा है। तो कितना हो गया 60, 75% 60 हो गया, तो 100% कितना हो गया भाई 75/100, कितना हो गया 3 और 4, जब ये हो गया तो कितना हो गया 80। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस हमारा, डी। देखो कह रहा है एक संख्या, कोई संख्या है और उसका क्या है 25%, स्वयं का मतलब 25%, तो ये क्या है 100%, ठीक है। कितनी है भाई उससे 60 अधिक है, तो 100 में से 25% हुआ भाई, कितना हो गया ये हमारा 75%। तो 75% किसके 60 के इक्वल है, सॉरी 60 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें 100% निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा इस 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो गाइज याद रखना एक काउंट नहीं होगा, तो पहली संख्या क्या है 2, 3, 4 नहीं होगी 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा 9 नहीं होगा 10 भी नहीं होगा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 23 हो जाएगा, और 29 हो जाएगा, और 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और 41 हो जाएगा। तो काउंट करते हैं कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब कि यहाँ तक काउंट करनी है 37 तक। इनका हमें क्या माध्य ज्ञात करना है, तो गाइस करते हैं। तो 2 3 5 5 5 10 10 और 17, ये हो गए हमारे 17, ठीक है। 17 17 दूनी 34, ठीक है। और ये कितना हो गया भाई 24। ऐसे पेयर बना ले करो, थोड़ा सा जल्दी काउंट हो जाता है। देखो 3 और 7 के करोगे, देखो 23 और 37 कितना हो गया भाई ये 60, ठीक है 60 हो गया। और ये कितना हो गया 60, ठीक है, ये भी 60 और ये भी 60, और ये भी 60 ही रहेगा ना, हाँ ठीक है ये भी 60 रहेगा। तो कितना हो गया 120, और ये कितना हो गया 19, ऐड करो, ये 24 था, 4 8 17, एक कितना हो गया 4 और 4 8 और 1 9, 197। 197 को डिवाइड करना है 12 से, 12 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 12 एक कम 12, फिर बचा 67, और 12 कितना हो गया 67 ही बचेगा, सॉरी 77 बचेगा। तो 12 छिंग 72, 72 हो गया। अब कितना बचा भाई 5, 5 को 0 हो गया, 12 चौक के 48, तो 16.4 के समथिंग जाएगा। बस हमें इतना ही चेक करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई और मई में इसमें 20% की कमी आई। तो अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ। अगर गाइस देखोगे, कह रहा अप्रैल में 100 की चीज़ थी, कितनी हो गई 25% की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई 125%, ठीक है। अब आते हैं मई में, अब 125% थी, अब इसमें क्या है 20% का लॉस आ गया। अब 20% का लॉस आ गया, 12.5 क्या है 10%, तो 20% कितना हो जाएगा भाई 25, तो 25 की आ गई, तो कितना हो गया 100। तो कह रहा है कि आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ, तो 100% था यहाँ आरंभ स्टार्टिंग में, और जो अंत में कितने 100, तो कोई ना कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, तो ये क्या है यह सामान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा वाई का x% और डैश के वाई के परसेंट के बराबर है। तो गाइस कितना इजी क्वेश्चन दे रहा है कि वाई का x%, x/100% की जगह, और यहाँ पे क्या है x की कोई आएगी यहाँ पे, तो क्या है वाई के परसेंट के बराबर, तो 0 से 0 गया और वाई से वाई गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो संख्या आएगी गाइस x ही आएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा गाइस यहाँ पे डी, मतलब बिना मतलब की क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ये अच्छा गाइस, देखो √3 की दे रखी है, जो हमें दे रखी है 40, कह रहा इसकी परिमेय कार्य गुणनखंड रेशनलाइजेशन फैक्टर पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन अच्छा है गाइस, क्योंकि इस क्वेश्चन को बंदे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो अगर देखोगे 3 और 40, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है भाई, इस पूरी को ना मुझे केवल यहाँ से ना रूट हटाना है, मुझे इसका 40 का 40 लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, क्या इसमें मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरा 40 आ जाए,
तो वही मेरा रेशनलाइजेशन फैक्टर है। अगर मैं देखूँ इसे गाइस सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो गया, 40 की पावर 1/3, ठीक है 1/3 हो गया। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 8 पंजे 40 और 1/3 और 2, अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2 की पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और ये 1/3 है ही। और सेम हमारा क्या है 5 इंटू 1/3 चल रहा है। तो यहाँ से तो 3 से 3 हो गया, तो ये हो गया हमारा 2। अब बचता है केवल 5 की पावर 1/3। तो भाई 2 तो चले गया। अब केवल मुझे इसमें को क्या बनाना है, 5 की पावर 1/3 को यहाँ पे जो है इसको हटाना है, यहाँ पे क्या इसको हटाना है। तो इसमें मैं किस क्या क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो भाई क्या है 5 की पावर 1/3, इसमें मैं किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूँ कि आ जाए। तो मैं इसमें 25 की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई करता हूँ। तब गाइस देखो 5 की पावर 1/3, तो पावर जब मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2/3 और इतनी 5 की पावर 1/3। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 1/3 प्लस 2/3 कितना हो गया भाई 3/3। तो कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 5 हमारा अकेला आ गया, रूट से हट गया। तो मैंने किसकी मल्टीप्लाई करी भाई, इसमें मैंने मल्टीप्लाई करी 25 की पावर 1/3, 25 की पावर 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2/3। तो ऑप्शन क्या हो गया इस जगह हमारा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है पहली 10 सम प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखो इवन नंबर पूछ रहा है, तरीका क्या होता है, देखो ट्रिक बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। जब मेरे से पूछा है 10, तो 10 में क्या सम संख्या का क्या इसमें पूछ रहा है माध्य मतलब एवरेज, तो क्या होगा 11 हो जाएगा। एक ऐड कर दो, कैसे होगा गाइस, अगर देखो एक 2 है, एक 4 6 और सोन कितने 20 तक जाएगी, क्योंकि दो पंजे दो की मल्टीप्लाई 10 में करूँगा 20 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं 2 कॉमा लेता हूँ, 1 हो गया और 2 हो गया और कितना हो गया भाई, सबको ऐड करना है ना, ठीक है ऐड लिख देता हूँ यहाँ पे 1 + 2 + 3 और ये हो जाएगा 10। तो भाई इसको नेचुरल नंबर को ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका होता है फॉर्मूला n × n+1 अपॉन में 2, ठीक है। अब मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है भाई, जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो n क्या है भाई 10 और मेरे को n 10 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि मेरी जो 10 संख्या का ही पूछ रहा है n से ही डिवाइड करना है। तो n से n चले जाएगा, 2 से 2 चले जाएगा, तो n+1, n क्या था भाई 10 संख्या थी, तो कितना हो जाएगा भाई 11। तो आंसर क्या आ जाएगा 11। अब मैं बताता हूँ इस ऑड का, देखो ऑड में, इवन में तो पता लग गया कि कोई एन का पूछ रहा है तो उसमें एक ऐड कर दो, और जब ऑड का पूछा है तो जो एन है ना वही होगा। अगर मैं देखो 4 संख्या का निकालता हूँ 1 3 5 और 7, अब इसका जो बैठेगा ना 4 ही आएगा। क्यों, देखो ये 4 संख्या है, 1 और 3 4, 4 5 9 और 9 7 16। अब 16 को कितनी संख्या 4, 4 से डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा भाई 4 ही आएगा, हमेशा याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करना भाई 27/25 का दशमलव प्रसार के मतलब कितने दशमलव के बाद आएगा, शांत हो जाएगा। तो भाई शांत हो जाएगा 27/25। सॉल्व करना है, 4 से मल्टीप्लाई नीचे करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करता हूँ। क्यों करी, क्योंकि 27 चौके कितना होता है 108, नीचे हो गया 100, 100 का कितना हो जाएगा पॉइंट, तो 1.08, 2 दशमलव के बाद शांत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज इसमें ए, क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों करी, मैंने इसको भाई नीचे 100 बना लिया। जब भी मुझे 5 दिखता है या 25 दिखता है तो मैं हमेशा क्या भाई इसको 10 बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं क्या बनाने की कोशिश करता हूँ भाई 100। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यार, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य क्या होता है भाई, को प्राइम नंबर पढ़ो क्या है इसको, को प्राइम नंबर भाई इनका जो एचसीएफ होता है ना हमेशा 1 होगा। कैसे, अगर देखूँ मैं 4 और 5, इनका एचसीएफ क्या 1 2 3, क्या इनका एचसीएफ क्या भाई 1। तो मेरे से पूछ रहा है कि जिसका एचसीएफ 1 हो। अगर देखूँ गाइस 9 और 12, तो भाई देखो 3 3 9 और 3 चौक 12, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई 3, तो ये संख्या नहीं हो सकती। अब इसे करते हैं 39 और 65 है ये, तो 13 तिया 39 और 13 पंजे 65, एचसीएफ कितना आ गया भाई 13, ये भी नहीं हो सकता। 14 और 21, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो एचसीएफ कितना आ गया भाई 7। जो कॉमन होता है वो हमारा है वो होता है एचसीएफ होता है 6 और 35, कोई कॉमन नहीं है भाई इसके अंदर। तो इसका एचसीएफ कितना भाई एक एचसीएफ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो ये क्वेश्चन इतना इजी है, मैं इसको इसलिए नहीं लिखा है, मैं इसको बस देखो आपको एक चीज़ बताने के लिए लिखा हूँ भाई, कि जब भी कभी हमें
पॉइंट मतलब जब हमें दे दिया कि बिल्कुल ही एक उसमें है, जैसे एक होता है कि 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, मेरे आंसर ये हैं। तो मुझे दिख गया कि एक ही उसमें है, यूनिट में मेरे आंसर है, तो मुझे कोई पॉइंट की मतलब यहाँ पे पॉइंट को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मेरे को दे दिया 18, 15, 17 और 16, तो मेरे को केवल यहाँ पे पॉइंट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है गाइज। मुझे जब देखने की ज़रूरत होती है जब मेरे को आंसर दे दिया, एक 18 दे दिया, एक दे दिया 1.8, एक दे दिया 1 पॉइंट क्या दे दिया 0.18, ठीक है, और एक दे दिया 0.018। जब ये ऑप्शन होते हैं ना तो हमें पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। जब हमें दे दिया एक ही फॉर्म में तो हमें किस में पॉइंट का ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो इसको जब मैंने काटा कितना आ जाएगा 1/2, 63 दूनी 1/2, और ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 5 तिया 15, तो ये कितना हो गया भाई 2 और 15 17। तो ऑप्शन कितना हो गया हमारा गाइज इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक वृत्तकार आहत की त्रिज्या 35 मीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो गाइज एक मेरे से क्या पूछ रहा है, अर्धवृत्तकार क्या होता है, ये होता है। अब मुझे क्या है इसका परिमाप निकालना है। तो रेडियस क्या दे रखी है भाई इसकी 35, रेडियस कितनी है 35, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी भाई। तो देखो एक सर्कल की परिधि क्या होती है 2πr, तो इसकी हाफ हो जाएगी πr, ठीक है। तो ये πr क्या आ जाएगी ये वाली, ठीक है, πr तो कर लेते हैं 22/7 प्लस का, और कितनी हो जाएगी इंटू रेडियस कितनी दे दी 35 प्लस भाई देखो ये वाली जो ये भी ऐड होगी, ये क्या है भाई 2r डायमीटर, तो 2r। तो क्या काम करता हूँ यहाँ पे r कॉमन ले लेता हूँ, ये हो गया 22 और ये क्या हो गया भाई 2, ऐड करता हूँ तो कितना हो गया 35 और 22/7 प्लस 2 और 35, 7 दूनी 14 और कितना हो गया भाई ये 14 और 22, 14 22 हो गया 36/7, कितना हो गया 5 और 35 वो 36 पंजे कितना होता है 180। तो ऑप्शन हो गया गाइज हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर बैक्टीरिया की एक तस्वीर को 60,000 गुना सर्वाधिक करने पर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो गाइस मतलब क्वेश्चनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हमें दिख रहा है आंसर 6/सेंटीमीटर को कितना करा 60,000 गुना करा, तो 6 से 6 गया तो कितना हो गया 1 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/10,000। तो ऑप्शन हो जाएगा गाइस हमारा क्या ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब 600 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी है और क्या है उसको पुल की भी लेंथ को पार करना है, तो कितनी हो जाएगी 800 मीटर लेंथ हो जाएगी। अब इसको 72 किलोमीटर की, तो इसको मैं 72 किलोमीटर को डायरेक्ट यहाँ पे क्या किस में किलोमीटर में चेंज कर लेता हूँ, सॉरी मीटर पर सेकंड में, तो कितना हो गया 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहीं सॉल्व कर ले करो, तो 20 से इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना हो गया भाई 40 सेकेंड, 40 सेकंड में वो पुल को पार करेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। गाइज क्वेश्चन में इसलिए तेज करा रहा हूँ तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी जान नहीं है, इतना इजी है। कोई भी जिसमें क्वेश्चन में जान होती है उसको मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझाता हूँ कि ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, पर जिन क्वेश्चनों में कुछ जान ही नहीं है तो उस क्वेश्चन पे क्यों टाइम वेस्ट करें। ये क्वेश्चन तो मतलब पेन भी नहीं उठाने चाहिए इन क्वेश्चनों पे, तो ऐसे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हमको पता है भाई क्या है 6 का स्क्वायर माइनस करो और अपॉन में 2 कर दो, तो 36 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 34। तो ऑप्शन हो गया गाइज हमारा बी। क्या होता है गाइज देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है 2ab x हो गया। देखो x से तो x बच गया तो यहाँ पे 2 बच गया, तो यहाँ पे क्या है भाई ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और ये क्या है भाई 2 बचा केवल। अब 2 मैंने वहाँ जाके माइनस कर देता हूँ 36 माइनस 2, तो मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माध्य का ज्ञात करो। अब मेरे को नंबर देख लेता हूँ मैं कितने हैं भाई, मैंने आपको तरीका बताया था माध्य का, जितनी भी है नंबर अगर कितनी है तो यहाँ पे देखता हूँ कितना देख बताता हूँ फिर मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे को 9 पता लग गया, मेरे को ऑड में तो भाई क्या डायरेक्ट ही डिवाइड कर दो, एक ऐड करके डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया 10/2। तो पाँचवीं जो संख्या होगी ना, पाँचवीं संख्या होगी वो मेरी क्या है माध्य का होगी। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ, ये अभी रैंडमली लिखी हुई है, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ तो जो मेरी पाँचवीं संख्या बैठेगी वो मेरी माध्य का है। अगर क्या होती गाइज इवन होती, अगर 10वीं होती तो 5 और जो छठी संख्या है ना, पाँचवीं और जो छठी संख्या है ना, इन दोनों का जो वो होगा सम को डिवाइड कर दो 2 से, वो मेरी क्या होती है माध्य का। तो जब मेरे को यहाँ पे दे रखा और, तो भाई मेरे को पाँचवा प्लेस, तो देखता हूँ मैं क्या लगाता हूँ असेंडिंग ऑर्डर से। तो पहली छोटी संख्या कौन सी 13, फिर कौन सी है भाई 14, 2 बार 14 लिख दिया,
और 1 2, ठीक है। फिर कितना हो गया 15, फिर 16, ठीक है। पांचवी संख्या पूछनी थी मैंने, पांचवी संख्या पता लग गई 16 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा 16। तो हमें चेक ही नहीं करना, बाद की संख्या लिखो ही मत उसमें, क्योंकि हमें 5 ही संख्या लिखनी है। अब पहले तुम लिख के बैठ जाओ 13, फिर 14, और फिर ये होगी 14, और ये 15, और फिर भाई 16, ये 17 17, और 3 बार है तो 17, और कितना हो गया 22। तो ऐसे भी लिख के कोई फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि इनका तो हमें काम ही नहीं, हमें तो भाई 16 से ही है ना, 5th प्लेस से ही काम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि 24 और 144 सेंटीमीटर का एचसीएफ कितना है तो 10p+4 की फॉर्म में है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 24 और 144 का एचसीएफ क्या होता है पता है भाई, 24 छिक्के 144 ही होता है। तो 24 छिक्के कितना होता है भाई 144, तो एचसीएफ कितना आ गया भाई यहाँ पे 24 आ गया हमारा एचसीएफ। तो 10p+p4 की वैल्यू कितनी है 24, तो माइनस कर दो भाई 10p, 20 हो गया, 4 माइनस हो गया उधर जाके, और तो ये कितनी आ गई p की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा गाइज यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट भी निकालते हैं, देखो गाइज क्या नेट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, 6 + 6 + 6 × 6, 100 कितना हो गया 12 + 36/100, तो कितना हो गया 12.36, ठीक है। ये मेरे को नेट इंटरेस्ट मिलेगा CI 2 साल का। अब 12.6% निकालना है। अब देखो 25,000 की धनराशि है, 10% कितना हो जाएगा 2500 रुपये, 10% कितना हो जाएगा 2500 रुपये, ध्यान रखना। अब ये तो 12.36 है, 10% जब कितना 2500 हो रहा है, तो 2500 से नीचे तो धनराशि हो ही नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। 2% कितना होगा भाई, 1% होता है 250, अगर देखोगे 1%, एक जीरो और काट दो तो 1% होगा 250, तो 2% कितना हो जाएगा 500, तो ऑप्शन कितना हो गया 3000, कितना हो गया भाई ये 12%, ठीक है। तो 2500 फिर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को 12.36 निकालना है, ठीक है। तो आंसर तो मुझे दिख गया ऑप्शन ए। अब मुझे क्या है 36 निकाल लेते हैं, ठीक है। 1% कितना है भाई 250, तो मुझे 0.36, अब पॉइंट काटा तो 100, और कितना हो गया भाई 5 और 2, 2 से काटा 18, और 18 पंजे 90, तो 3000 में 90 रुपये ऐड कर दो, जो धनराशि मिलेगी 3090 रुपये मिलेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि x = -2 y = 3 और राशि a = -x² y³ और राशि b = 0, तो राशि a और b के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। ये गाइस रीजनिंग का क्वेश्चन था, मैंने उठा लिया, थोड़ा सा मुझे मैथ का लॉजिक लगा तो मैंने इसमें इसलिए उठा लिया। तो कह रहा है कि b की राशि 0 है और a की राशि जो है -x² y³ है। अब देखना माइनस का है और x की वैल्यू क्या -2³ और ये कितना है 3। तो गाइस देखो कि माइनस का है तो कितना हो गया 4 और इंटू 9 तिया 27, तो कितना हो गया 108, वो भी माइनस का। तो भाई a की वैल्यू -108 है, b की वैल्यू 0, तो कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली b ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ये तो माइनस है, इस पर मतलब ना कर्जा है ना पैसे हैं, इस पर कर्जा ही कर्जा है, क्योंकि माइनस में क्या है तो इस पर कर्जा है, इस पर कर्जा 108 का, ये पहले किसी को भुगतान करेगा तब ये 0 पे आएगा। तो बी तो इस पर ना कर्जा है ना इस पर पैसे, तो कौन सा ज़्यादा हो गया गाइस हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एच के पास आर से 3 गुना कार्ड है, यदि एच आर को 50 कार्ड देता है और आर के पास एच से 3 गुना कार्ड हो जाएंगे, एच के पास कितने कार्ड हैं। अगर गाइस देखो एच और आर, एच के पास 3 गुना कार्ड अधिक है और कह रहा है यदि इसको 50 कार्ड दे देता तो इसके पास 1:3 हो जाते, तो यहाँ से तो कितना 2 माइनस हो रहा और यहाँ 2 ऐड हो रहा है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 2 की वैल्यू कितनी दे रही है भाई 50, तो 3 की वैल्यू क्या है, मतलब एच की वैल्यू पूछ रहा है, एच के पास कितने 3, तो 50/2 × 3, तो कितना हो जाएगा भाई 25, 25 या 75, तो एच के पास कितने कार्ड थे भाई 75 कार्ड है एच के पास। तो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई गाइज। वीडियो मतलब क्वेश्चनों के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल लाइट क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। एक आध क्वेश्चन आ रहा है जो डिफरेंट पूछ रहा है, वो क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको सही से समझाता हूँ, और जिन क्वेश्चनों में मतलब कुछ भी नहीं है वो क्वेश्चन में ऐसी थोड़ा टाइम मतलब उसको कैसे करें कि एग्जाम में उन क्वेश्चनों को ना जैसे मैं ट्रीट कर रहा हूँ बिल्कुल तेज ऐसे ही क्वेश्चन को उसको ट्रीट करना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना चाहिए। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और गाइज़ जो इससे आने वाले जो वीडियो आएंगी ना उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, जो फरवरी में जो हमारे एग्जाम हुए ना तो उसमें बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं। तो इसके जो बाद जो अब ना फरवरी की क्वेश्चन आएंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देखना पड़ेगा।